हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आज हम 2 महीने बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डेली एनालिसिस की वीडियोस डालते हैं। आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकना। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हो। देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियोस आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पोल पड़ा हुआ है। यहाँ पर 300 लोगों के आसपास पोल ने देखा है। यहाँ मैंने डाला था व्हाट डू यू थिंक और एक्यूरेसी इज, तो 75% लोगों ने बोला है कि 70% के आसपास हमारी एक्यूरेसी है। तो आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। तो आज मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने जा रहा हूँ ताकि आप यूट्यूब पे आप भी इसका फ़ायदा उठा सको। चलो एनालिसिस करते हैं आज मार्केट का। हम 3 पेयर्स को ट्रेड करते हैं, गोल्ड, जीपीयूएसडी एंड ऑयल। ठीक है, तो गोल्ड को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। कल मैंने गोल्ड में बोला था कि भाई यहाँ से सेलिंग अभी नहीं देख सकते जब तक आपकी वीकली कैंडल एक सेलिंग में ना बने। ठीक है, गोल्ड इतना ज़्यादा अपना बुलिश है, ऑलरेडी इतना बुलिश हो रखा है गोल्ड, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो कल के प्रेडिक्शन में ये बोला गया था कि भाई देखो, यहाँ कहीं पे हमें प्राइस मिला था इस एरिया के आसपास। कहाँ पे, इस एरिया के आसपास, इस कैंडल के आसपास हमें प्राइस मिला था कल जब एनालिसिस कर रहे थे। उसके बाद बोला था कि या तो ये जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, ये प्रीवियस वीक का जो हाई है, येलो वाली लाइन, इससे बुलिश हो सकता है, वरना यहाँ पे बुरावर का जो इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, ये अपना डिमांड का जोन है, यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो एग्जैक्टली प्राइस ने देखो क्या किया, ध्यान से अगर देखोगे, ये अपना जोन था, ये वाला प्रीवियस वीक का जो हाई है, ठीक है, येलो वाली लाइन। इसमें आने के बाद यहाँ से कोई इम्बैलेंस नहीं बने, ऊपर प्राइस बुलिश नहीं हुआ, बट अपना जो 4 आवर का जोन था, इसमें आने के बाद देखो यहाँ से मोमेंटम ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट करा। सो क्या कर रहा है प्राइस, अब इस हाई को लेने जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा व्यू क्या है, अगर 1 आवर का स्ट्रक्चर एक बार देखोगे तो क्लियरली हमें ये हाई मिल रहा है आज का, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई का। सो इसमें देख सकते हैं कैसे एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें अगर आज आपको एंट्री करनी हो तो देखो कौन कौन से जरिए हैं। एक तो अपना ये वाला एरिया है, ठीक है, ये अपना इम्बैलेंस बना हुआ है कितने पे, 1 आवर पे। इस इम्बैलेंस से एंट्री हो सकती है पहली तो, साथ में ही क्योंकि ये क्या देखो, लंदन की वो, सॉरी हाँ, एशियन की लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ वापस आता है तो यहाँ से बाय कर सकते हो, बट प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसको लेने जा रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़े छोटे स्ट्रक्चर पे देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें जोन मिलते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे एज सच कोई जोन नहीं मिल रहा है मुझे जहाँ से मैं बाय कर सकूँ। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कैंडल, कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं, एशियन अपना जब ब्रेक हो, ठीक है, जब एशियन सेशन अपना ब्रेक हो तो उसके ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, छोटा सा ऐसा लगा के, बट टारगेट अपना ये वाला होगा। ठीक है, ये वाले जोन का अपना टारगेट होगा, पहली चीज़ ये। लेकिन अगर प्राइस में मैनिपुलेशन होता है, लंदन में मोस्टली क्या करता है प्राइस, सॉरी न्यूयॉर्क में, कि भाई प्राइस आने के बाद ये मैनिपुलेशन करता है फिर कंटिन्यू करता है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है कि नीचे मैनिपुलेशन करे और वापस से बैलेंस बनना स्टार्ट हो, तो जा सकते हो भाई, आराम से अपना इस हाई को ट्रेड कर सकता है प्राइस। ठीक है, गोल्ड में आज गोल्ड में बुलिश ट्रेड है, वो भी इस जोन में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर एशियन सेशन ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट कैंडल्स पे एंट्री ले सकते हो। टारगेट अपना ये वाला हाई रहेगा। ठीक है, जीबीयूएसडी देख लेते हैं। सो जीबीयूएसडी में एक अपना डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं पहले। डेली पे कल मैंने बोला था, देखो अपना मंथली और वीकली तो डाउन में है। ठीक है, मंथली वीकली के लिए ये वाला इम्बैलेंस टेस्ट करना है, ये वाला एरिया है टेस्ट करने को, इम्बैलेंस मंथली और वीकली पे। साथ में डेली अपना यहीं से बुलिश हो रहा है। एक बार बड़ा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, मंथली टाइम टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। मंथली में देखोगे यहाँ पे इम्बैलेंस बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये इम्बैलेंस बना हुआ है, इसको प्राइस को टेस्ट करना है, साथ में फिर उसके बाद ऊपर जाना है। पहली चीज़ तो ये। डेली पे कल बोला था मैंने कि डेली स्ट्रक्चर अपना बुलिश हो रहा है। कहाँ से बुलिश हो रहा है, ये देखो, डेली पे यहाँ पे इम्बैलेंस बना हुआ है, ये वाले एरिया का पूरा इम्बैलेंस बना हुआ था। इस जगह से प्राइस बुलिश हो रहा था डेली पे। ठीक है, तो उसको डेली को मार्क कर लेते हैं एक बार, इम्बैलेंस डेली का, ये चीज़ हो गई। अब यहीं से प्राइस बुलिश हो रहा है, तो बोला था कि भाई इस एरिया को लेने आ सकता है। इस एरिया कौन सा, ये वाला जो वीकली पे इम्बैलेंस बना हुआ है। वीकली को देखेंगे एक बार ध्यान से, तो देखो वीकली पे इम्बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, इसको वापस से टेस्ट करने आ रहा है प्राइस, तो क्या कर सकता है, इस जोन को भी टेस्ट कर सकता है और इस हाई को भी टेस्ट कर सकता है दोबारा से लिक्विडिटी लेने के लिए। उसके बाद अपना नीचे कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, सॉरी वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई हाई के ऊपर, तो फिर हमारा डायरेक्शन यहीं से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे व्यूज थे। और कल क्या बोला था, अगर 4 आवर का स्ट्रक्चर देखोगे, कल क्लियरली बोला था मैंने
कि कल कहाँ मिला था प्राइस हमें, इस एरिया के आसपास। देखो कल हमें प्राइस मिला था इस एरिया के आसपास, ठीक है, यहाँ कहीं मिला था। और मैंने कल क्लियरली बोला था कि भाई ये लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, प्राइस इसको लेने आ सकता है, यहाँ से स्ट्रक्चर अपना डाउन कंटिन्यू कर सकता है इस जगह से, ठीक है, इस जगह से कंटिन्यू कर सकता है डाउन। देखेंगे क्या करा है प्राइस ने एग्जैक्टली। देखो इस एरिया पे अभी आ चुका है प्राइस, अब यहाँ से डाउन जाएगा नहीं जाएगा वो कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा कि भाई एक सेलिंग की बड़ी कैंडल यहाँ से बने 4 आवर पे, तो मैं उसका वेट करूंगा, जब तक वो नहीं बनती है तब तक अपना बुलिश है, ठीक है। तो आज की ट्रेड्स क्या है कि भाई एक तो इस हाई को ले सकता है प्रीवियस डे के हाई को, ठीक है, देखो इस हाई को ले सकता है आज, इसकी आप बाई की ट्रेड ले सकते हो यहाँ से। साथ में नेक्स्ट टारगेट अपना ये है, बट इसको अभी नहीं लेंगे, ये वीकली टारगेट है, ये पूरे हफ्ते में काम आएगा, अभी इंट्राडे के लिए तो ये टारगेट नहीं है। 15 मिनट पे प्राइस को देखते हैं एक बार। तो देखो क्या है, लिक्विडिटी ऊपर बिल्ड कर रहा है, लिक्विडिटी ऊपर बिल्ड कर रहा है, बट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है यहाँ पे। देखो अगर देखोगे ध्यान से तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं आएगा, अगर यहाँ का ट्रेड भी लेते हो तो टारगेट बहुत छोटा है। सो स्कैल्प करना है तो कर सकते हो, बट बड़ी ट्रेड के लिए वेट करो 4 आवर की कैंडल एक इस जोन के नीचे क्लोज हो, इस जोन के नीचे क्लोज हो जब, या इम्बेलेंस के साथ, तो सेलिंग में देख सकते हो। सेलिंग में कौन सा एरिया देख सकते हो, ये वाला लो, तो बड़ी ट्रेड मिलेगी मुझे। बड़ी सेलिंग की ट्रेड कैसे मिलेगी, बड़ी सेलिंग की ट्रेड तब मिल सकती है अगर ये जोन काम करता है, यहाँ सेलिंग की कैंडल बनती है तो फिर ये स्ट्रक्चर अपना डाउन कंटिन्यू हो सकता है। बड़ी ट्रेड्स उसमें ये भी टारगेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों टारगेट हो सकते हैं। बट बाइंग के लिए कोई ऐसी खास ट्रेड नहीं मिल रही है आज कि जिसमें आप बड़ा होल्ड कर सको, क्योंकि ऊपर सेलिंग का एरिया देखो, ये वाला अपना वीकली इम्बैलेंस है, ये वाला बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी सेलिंग आएगी। ओके, तो बाइंग में ये वाला टारगेट है अपना, और सेलिंग में ये वाला टारगेट है। इसमें GBUSD में ऑयल देख लेते हैं, ऑयल में क्या हो रहा है। तो ऑयल में अपने वीकली सप्लाई के आसपास है जहां से रिजेक्शन आ सकता है, इसको डेली पे देखते हैं एक बार। डेली पे अगर देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से पिन बार बनी, वापस से सेलिंग कैंडल बन रही है। तो अपना जोन कौन सा है, जोन ये वाला येलो, ये पर्पल वाला एरिया, ठीक है, ये वाला अपना इनवर्स इम्बैलेंस है मंथली का, इसको टेस्ट करने आ सकता है प्राइस, ये एक्सपेक्टेशंस है। तो 4 आवर पे देखते हैं। अब देखो 4 आवर पे कल मैंने बोला था कि भाई देखो ये वाला अपना सप्लाई का एरिया है, 4 आवर का इम्बैलेंस बना था यहाँ पे सेलिंग के बाद। तो जब ये इम्बैलेंस बना था, इसका मतलब है प्राइस को यहाँ से नीचे 4 आवर पे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, ठीक है। बट क्या किया प्राइस ने, स्वीप कर दिया, स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ऊपर क्लोजिंग दे दी मतलब क्या, लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहाँ पे इस जगह के आसपास नीचे से। तो नेक्स्ट टारगेट अपना कौन सा बनता है, अब अपना टारगेट इसमें बन रहा है ये वाला हाई। तो इसमें आप US ऑयल में बाई के लिए देख सकते हो। अब क्या बन गया, जब ये अपना इम्बैलेंस फेल हो गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना इन्वर्स इम्बैलेंस, ठीक है। तो इसको 4 आवर पे इन्वर्स इम्बैलेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बन गया अपना सपोर्ट का एरिया, इससे अब मुझे बाय देखना है, बाय कहाँ तक ले देखना है, इस हाई तक ले, येलो वाले के लिए, ठीक है, ये प्रीवियस वीक का हाई है और प्रीवियस डे का हाई, इसको हम टारगेट कर सकते हैं ऑयल में। 15 मिनट पे देखते हैं। देखो 15 मिनट पे क्या हुआ, ये इस इम्बैलेंस से सेलिंग आनी चाहिए थी, बट क्या है इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो अब बाय के लिए देख सकते हो, बाय कैसे देखना है एक मिनट देख लेते हैं, कोई जोन अगर मिलता है तो 1 आवर पे देखते हैं। देखो 1 आवर पे एक तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ये वाली लास्ट कैंडल देखोगे, ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक का जोन है ये वाला, ठीक है। एक तो ये जोन हो गया, साथ ही में इसके नीचे यहाँ पे इम्बैलेंस भी बन रहा है, इस कैंडल को लेंगे यहाँ से ले यहाँ तक, तो देखो इस इम्बैलेंस ने काम भी कर दिया, ये अपना देखो ये वाला इम्बैलेंस बना, प्राइस ने टेस्ट किया इसको, वापस से ऊपर चला गया। अब वापस इसको टेस्ट करने आ रहा है तो क्या हो सकता है, लिक्विडिटी बन सकता है, और नीचे अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला देखो। सो इस एरिया से बाइक ले देखो कहाँ तक ले, यहाँ तक ले, मतलब यहाँ पे जब प्राइस मिलेगा आपको इस एरिया पे, तो यहाँ पे इम्बैलेंस बनना देखो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और इम्बैलेंस बने, जब इम्बैलेंस बनेंगे तो एंट्री ले सकते हो। टारगेट क्या है, ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट, पहली चीज़ तो ये ऑयल में। साथ में एक बार 4 आवर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और तो कोई टारगेट मिल नहीं रहा है, ये टारगेट और ये दोनों टारगेट हैं अभी ऑयल में। बाकी तो फिर अगर सेलिंग में अगर इसमें आना है तो सेलिंग के लिए एटलीस्ट मुझे एक मिनट डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ। हाँ जी,
एटलीस्ट ये कैंडल ब्रेक हो, ये जो पिन बार बना है इतना बड़ा डेली पे, ये जब ब्रेक होगा तो सेलिंग आ सकती है कहाँ तक के लिए, प्रीवियस मंथ के हाई तक, इस जोन तक 83.848, वरना फिर नीचे के जोन तक। ठीक है, तो आज के लिए बाय देखेंगे 4 आवर पे। बाकी एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रही है देखो सेलिंग की, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है जो, देखो इसको देखो, यहाँ से प्राइस नीचे कंटिन्यू हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि भाई डिमांड का एरिया अपना ये है, अगर 1 आवर पे देखोगे, देखो 1 आवर पे ये वाला डिमांड का एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक ये वाली ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, फिर से देखते हैं एक मिनट। 4 आवर का स्ट्रक्चर देखो, 4 आवर पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इम्बैलेंस बना है इतना बड़ा, ठीक है, इम्बैलेंस बना है, और लास्ट में कैंडल कौन सी सेलिंग की, ये अपनी 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली, जिस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग की कैंडल बनी है यहाँ पे अभी, ठीक है, 4 आवर पे। तो इसको 4 आवर का इम्बैलेंस मार्क, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, 4 आवर डाउन, ठीक है। इनको डिलीट करते हैं थोड़ा। अब देखो क्या है प्राइस में, लिक्विडिटी कहाँ है, इसके ऊपर है, स्ट्रक्चर अपना बुलिश है। तो अगर यहाँ से देखो, अगर मुझे बाय जाना है तो बाय का सिंपल सा एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है मेरे पास, कि इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से मुझे रिजेक्शन देखना है। मतलब यहाँ पे प्राइस अगर आए इस जोन से या फिर इस जोन के आसपास, यहाँ से रिजेक्शन दिखे, अगर यहाँ से बाइंग की कैंडल बनना स्टार्ट हो गई तो मैं बाइंग में जाऊँगा। बट ऐसे शार्प सेलिंग अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 4 आवर का स्ट्रक्चर जो अपना कंटिन्यू हो रहा है नीचे, तो फिर टारगेट कौन सा खुल जाएगा, तो टारगेट अपना खुलेगा ये वाला लो। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये वाला लो, प्रीवियस डे का लो, ठीक है। तो इस टारगेट पे आ सकते हैं। पता कैसे चलेगा, पता करने का सिंपल तरीका यही कि भाई वेट करो, यहाँ पे बाइंग आ रही है नहीं, मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस बन रहे हैं नहीं, अगर यहाँ से इम्बैलेंस बनते हैं, इस एरिया से इम्बैलेंस बनते हैं तो बाइंग में जाओ, वरना स्ट्रक्चर को अवॉइड करो ट्रेड करना अभी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है, लिक्विडिटी यहाँ पे है, और यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग का ये दिखाया, ये मैनिपुलेशन हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग में डाल के लोगों को ऊपर चला जाए। व्यू तो यही है, बट 4 आवर का स्ट्रक्चर यहाँ से कंटिन्यू नीचे भी कर सकता है, तो दोनों थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी अगर जीपीएसडी देख लेते हैं तो इसमें वही था कि अपनी बुलिश ट्रेड है इस हाई तक, और ऑयल में अपना, ऑयल भी बुलिश है अपना, ठीक है, वो सॉरी गोल्ड भी बुलिश है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपको पेयर्स को पता बताना हो कि किसको ट्रेड एनालिसिस चाहिए किसी का भी, तो मुझे बता देना कमेंट्स में, उनको एनालिसिस हम डालेंगे कल से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।